ओके, नाउ हम मूव कर रहे हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी। ये तो हमने कॉइन का सवाल एक कर लिया। अब हम देख रहे हैं एक डाई का सवाल। ठीक है। और जैसे मैंने कॉइन की एग्जांपल दी, तो मैंने अब डाई की एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। ये कहते हैं इफ अ डाई इज रोल्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स, नंबर ग्रेटर देन 4, अ नंबर 7, और ऑल्सो ड्रॉ अ ट्री डायग्राम। ठीक है। अब अगर एक डाई रोल होता है, याद रखिएगा, एक डाई रोल होने की तो ट्री डायग्राम बनाना बहुत आसान होता है। बट जब आपके पास दो डाई रोल होते हैं तो फिर उसके लिए डायग्राम जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इसी वजह से आपके पास ट्री डायग्राम जो आएगी वो ज़्यादातर किस में आती है, वो आएगी आपके पास कॉइन के सवाल में, अगर वो पूछता है तो। ठीक है। तो हम इसके सॉल्यूशन में पहले इसकी ट्री डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है। तो इसकी ट्री डायग्राम कैसे बनेगी भाई? इसकी ट्री डायग्राम तो बहुत इजी है। और इसकी ट्री डायग्राम में क्या आ जाएगा भाई आपके पास? इसकी ट्री डायग्राम में आएगा आपके पास कि देर आर 6 पॉसिबल रिजल्ट्स, 1 2 3। ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6। बस। तो एक डाई जब रोल होता है तो उसकी ट्री डायग्राम बनाना तो बहुत इजी है। ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर और कुछ नहीं करना इसकी ट्री डायग्राम में, याद रखिएगा। अब हम मूव करते हैं अपने सवाल की तरफ। इफ अ डाई इज रोल्ड, अगर एक डाई रोल होता है, ठीक है, तो इसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? इसका सैंपल स्पेस हो जाएगा आपके पास 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये इसका क्या है, सैंपल स्पेस है कि अगर कोई भी डाई रोल करता है तो ये पॉसिबल रिजल्ट्स मेरे पास जनरेट हो सकते हैं। जब भी मैं खाली एस लिखूंगा तो समझ जाए कि मैं सेट बना के लिख रहा हूँ। ठीक है जी। और जब मैं इसको काउंट करके लिखूंगा तो फिर मैं लिखूंगा नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस, तो मैं इसको काउंट करूंगा तो कितने आ रहे हैं? ये आ रहे हैं 6। जैसे मैंने पीछे काउंट किया था तो 8 पॉसिबल रिजल्ट थे, तो एनएस मेरा 8 था। तो यहाँ एनएस मेरा कितना हो जाएगा? एनएस हो जाएगा मेरे पास 6। देन उसके बाद फर्स्ट अगर हम रिक्वायरमेंट देखते हैं तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है, वो कहता है ऑड नंबर्स। ठीक है जी। तो ऑड नंबर्स के लिए क्या हो जाएगा? अब ऑड नंबर्स के लिए हमने ये लिया इवेंट ए। इवेंट ए हमारे पास क्या है कि ऑड नंबर्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे। तो ऑड नंबर्स कौन कौन से होंगे भाई इसमें? ऑड नंबर्स हो जाएंगे 1 3 एंड 5। अब 1 3 5 को काउंट करते हैं तो नंबर ऑफ आउटकम्स इवेंट ए के कितने आ रहे हैं? नंबर ऑफ आउटकम्स बन जाएंगे 3। 1 2 3। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू आउटकम्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। ठीक है। तो इसके अंदर अगर मैं वैल्यूज पुट कर दूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगी कितनी? 3/6। और 3/6 करूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूं 0.5। ठीक है जी। यानी मैं यहाँ पे लिख दूंगा इफ अ डाई इज रोल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इज 0.5। ठीक है, क्लियर हो गई बात ये? अच्छा जी। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देखें, दूसरा ऑप्शन में उसने क्या कहा है? नंबर ग्रेटर देन 4। ठीक है जी। नंबर ग्रेटर देन 4। तो इसको मैं नाम दे देता हूं आपका इवेंट बी। क्या है? नंबर ग्रेटर देन 4। ठीक है जी। नंबर ग्रेटर देन 4। अब क्या हो जाएगा? अगर नंबर ग्रेटर देन 4 की बात करते हैं तो नंबर ग्रेटर देन 4 कौन कौन से होंगे भाई? नंबर ग्रेटर देन 4 मेरे पास क्या है? 5 और 6। तो मैं अपने पास जो है वो क्या लिखूंगा? मैं अपने पास यहाँ लिख लूंगा 5 और 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं इस इवेंट की। एक्सपेरिमेंट है एक डाई को रोल करना। अब एक इवेंट हो गया ऑड नंबर्स का। एक इवेंट उसने क्या कहा कि नंबर ग्रेटर देन 4, यानी वो नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो 4 से बड़े हों। तो इसके आउटकम्स कितने हो गए? नंबर ऑफ आउटकम्स इवेंट बी के कितने हो गए? 2। 5 और 6 यानी 1। दो ऑप्शन, दो आउटकम्स आपके पास अवेलेबल है।
तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी इसकी, इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू, दैट इज आउटकम्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। ओके, और जब मैं इसकी वैल्यूज पुट करता हूं तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय, कितना हो जाएगा आपके पास 6, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स चेंज नहीं होंगे। कोई भी इवेंट हो एक डाई से रिलेटेड, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपके पास टोटल रिजल्ट्स को चेंज नहीं करेगा। ठीक है जी। अब एक डाई के अंदर मैं ऑड नंबर्स की प्रोबेबिलिटी निकालूं, नंबर ग्रेटर देन 4 की प्रोबेबिलिटी निकालूं, इवन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी निकालूं, या कोई भी दूसरा ऑप्शन इस्तेमाल करूं एक डाई की रोल के ऊपर, तो जो एन एस है मेरा वो एन एस चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात ये। अच्छा, देन उसके बाद क्या है आपके पास, फिर नेक्स्ट में आपको कहता है अ नंबर 7। अब नंबर 7 का मतलब क्या है भाई, अब नंबर 7 का मतलब ये है कि अब यहाँ हम लेते हैं अपना थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, नंबर 7, थर्ड रिक्वायरमेंट नंबर 7। तो इसको मैंने नाम दे दिया इवेंट सी का। इवेंट सी मेरे पास होना चाहिए कि जब मैं डाई रोल करूं तो मेरे पास क्या आए, नंबर 7 आ जाए। अब 7 जो है वो तो हमारे पॉसिबल रिजल्ट्स में है ही नहीं। देख रहे हैं आप, पॉसिबल रिजल्ट्स थे, टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6। ये तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, और 6 आ सकता है। ठीक है जी। 7 तो यहाँ आ ही नहीं सकता, तो इसका मतलब है इसका नल सेट बनेगा, इसके सेट में कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। तो जो आउटकम्स बन जाएंगी वो कितनी होंगी, आउटकम्स हो जाएंगी, वो हो जाएंगी 0। जब इसकी आउटकम 0 हो जाएंगी तो इट मीन्स जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी इक्वल्स टू आउटकम्स ऑफ इवेंट सी डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो ये बन जाएगा आपके पास कितना, 0 डिवाइडेड बाय 6, जिसे हम कहेंगे 0। तो अभी मैंने प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टीज जब आपको बताई थी, तो उसके अंदर बता रहा है कि जब आपकी प्रोबेबिलिटी 0 आ जाती है, इसका मतलब क्या है कि वो इवेंट्स होते हैं कि जो नहीं हो सकते, जिनका होना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है जी। यानी इसका मतलब है कि अगर एक डाई रोल करे तो 7 आना पॉसिबल नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी ये शो कर रही है। ठीक है, गॉट इट। नाउ हम अब अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव कर गए हैं। ठीक है जी। इफ अ डाई इज रोल्ड ट्वाइस, ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास डाई जो है वो क्या हो, अगर हमारे पास डाई जो है वो 2 टाइम्स रोल हो, तो 2 टाइम्स रोल होने का मतलब क्या होगा भाई। अब 2 टाइम्स रोल होने के लिए जो है वो आपको क्या चीज आ जाएगी आपके पास सामने, जैसे मैंने आपको कॉइन के अंदर बताया था। ठीक है जी। तो इसको यहाँ पे भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। अगर 1 टाइम डाई रोल होता है, ये बात हो रही है किसकी, डाइस रोल की बात हो रही है। ठीक है जी। अगर 1 टाइम रोल होगा तो 6 रिजल्ट्स पॉसिबल है। अगर ये 2 टाइम्स आपके पास क्या हो जाए, रोल हो जाए, तो इसका मतलब है ये बन जाएगा 6 की पावर 2। तो पॉसिबल रिजल्ट्स कितने हो जाएंगे, 36। अगर ये 3 टाइम्स आपको कहे कि डाइस रोल हुआ है, तो इसका मतलब है 6 की पावर 3 और इट विल बिकम 216। ओके, ठीक है। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, लाइकवाइज कि अगर मैं यहाँ पे आपको क्या करूँ, इसकी फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्री डायग्राम शो नहीं करी हुई, बट मैं यहाँ पे अगर आपको इसकी ट्री डायग्राम बना के दिखाऊं, तो मैं इसकी ट्री डायग्राम आपको रेड से बना के दिखाता हूँ, ताकि आपको जो है वो थोड़ा सा इसका आइडिया हो जाए। ठीक है जी। अगर 1 टाइम डाई रोल होता है तो आपके पास क्या होता है, 1 2 3 4 5 एंड 6 ये बनता है। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात ये। बल्कि इसको मैं थोड़ा सा आगे करके बनाता हूँ ताकि ये डिस्टर्ब ना करे आपको। यहां बनाते हैं इसको। अब क्या आपके पास, ये रेड से बना रहा हूं ताकि ये आपको याद रहे कि यहाँ हमने जो है वो इसको समझने के लिए बनाया था। अब देखें भाई, ये आपके पास क्या था, 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर एक दफा डाई रोल होता है तो मेरे पास ये पॉसिबल आउटकम्स आते हैं, और अगर 2 दफा डाई रोल होगा तो इसका मतलब है कि अगर 1 आएगा तो 1 पे आने के बाद फिर मुझे दोबारा क्या करना है, मुझे दोबारा इसको रोल करना है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 1 2 3 4 5 6।
अगर 2 आएगा तब भी मुझे इसी तरह दोबारा रोल करना होगा। 3 आएगा तो अब आप समझ लें कि जब 2 टाइम्स आपके पास डाई रोल होता है तो उसकी जो ट्री डायग्राम है बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनती है। इसलिए ट्री डायग्राम जो है वो सिर्फ कॉइन के लिए मांगी जाती है, और हर चीज के लिए फिर आपको ट्री डायग्राम बनाने को नहीं कहेगा। ठीक है। अगर हम इसको देख लें कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा अब हमारे पास भाई, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अब इसमें क्या होगा, जब मैं 1 पे दोबारा टॉस करूंगा तो फिर मेरे पास क्या होगा, फिर चांस है मेरे पास कि 1 के बाद फिर दोबारा 1 आ जाए। तो मेरा जो रिजल्ट बनेगा, सिंगल रिजल्ट बनेगा, वो हो जाएगा 1-1। या आप इसको ऐसे समझ लें कि अगर कोई डाइस जो है वो 2 दफा रोल हो रहा है तो इसका बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मतलब यही है कि 2 डाइस रोल हो रहे हो। ये दोनों बातें जो हैं वो एक ही टर्म्स के रिजल्ट, एक ही तरह के रिजल्ट जनरेट करेगी, कि एक डाई को 2 दफा रोल किया जाए या 2 डाइस को 1 दफा रोल करे, तो दोनों के पॉसिबल रिजल्ट सेम रहेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि अगर एक डाई जो है वो 2 टाइम्स जो है वो रोल हो रहा है, ठीक है, तो उसके भी 36 पॉसिबल रिजल्ट्स होंगे। और अगर 2 डाइस एक साथ आपके पास रिजल्ट्स रोल होंगे तो उसके भी क्या होंगे, आपके पास उसके भी पॉसिबल रिजल्ट्स 36 ही होंगे। कैसे? लाइक वाइज के अगर आपके पास क्या है, इसके बाद आपके पास क्या है कि अगर आपके पास 2 डाइस रोल हो रहे हैं तो फर्स्ट डाई के ऊपर भी क्या होगा, 1 आएगा, और सेकंड डाई पे भी 1 आ जाएगा। फर्स्ट डाई पे 1 और सेकंड डाई पे 2, फर्स्ट डाई पे 1 सेकंड डाई पे 3, फर्स्ट डाई पे 1 सेकंड डाई पे 4। तो इसको लिखने का तरीकाकार क्या है, इसको लिखने का तरीकाकार बन जाता है आपके पास लाइक, इसको लिखते हैं हम ऐसे। ठीक है जी, इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर जो है वो आपको मैंने यहाँ पे इसको शो कर दिया। ठीक है जी, ये आपके लिए मैंने पहले से लिख दिया यहाँ पे थोड़ा सा, ताकि आपको एक्सप्लेन करने में आसानी हो जाए। अब फर्स्ट डाई पे भी 1 और सेकेंड डाई पे भी 1, तो ये पूरी सीक्वेंस बन जाएगी 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6। ठीक है। अगर फर्स्ट डाई पे 2 आएगा तो फिर सेकंड डाई पे 1 भी आ सकता है, फिर सेकंड डाई पे 2 आ सकता है, फिर सेकंड डाई पे 3, फिर सेकंड डाई पे 4, फिर सेकंड डाई पे 5, और फिर सेकंड डाई पे 6। यानी इस ब्रैकेट के अंदर जो 2 नंबर शो हो रहे हैं, वो पहला नंबर फर्स्ट डाई को शो कर रहा है और दूसरा नंबर सेकंड डाई को शो कर रहा है। ठीक है, अगर 2 डाइसेस हैं आपके पास, और अगर एक डाई को 2 टाइम्स रोल कर रहे हैं तो पहला वाला फर्स्ट रोल को शो करेगा, सेकंड वाला सेकंड रोल को, सेकंड नंबर जो है वो सेकंड रोल को शो कर रहा होगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है जी बिल्कुल एक साथ जो है वो कोई भी नंबर आ सकता है। अब ये पॉसिबल रिजल्ट्स हैं 36। अगर आपके पास 2 डाइस है, 2 डाइस पे अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो 2 डाइस के पॉसिबल रिजल्ट्स क्या है, 2 डाइस के पॉसिबल रिजल्ट्स ये 36 है। इनसे हट के कोई आपके पास रिजल्ट नहीं आ सकता। अगर आप 2 डाई को रोल करेंगे तो क्या होगा, 1-1 आएगा, 1-2 आएगा, 1-3 आएगा, 1-4 आ सकता है, 1-5 आ सकता है, 1-6 आ सकता है। इसी तरीके से 2 के हिसाब से ये आ सकते हैं, 3, 4, 5, और आखिरी जो पॉसिबल है वो क्या है, 6 है। यानी इसका मतलब है कि टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स जो यहाँ पे आ सकते हैं वो कितने हो जाएंगे, दे विल बिकम 36। ठीक है, क्लियर हो गई बात ये, इट विल बिकम 36। तो अब यहाँ आपके पास क्या होगा, यहाँ आपके पास जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट विल बिकम ऑड नंबर। ठीक है जी, ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाई, ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाई। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, अब मैंने क्या किया, मैंने इसको ले लिया इवेंट ए। इवेंट ए मेरे पास क्या है कि फर्स्ट डाई पे जो है वो क्या हो जाए, मेरे पास ऑड नंबर है, ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाई। ठीक है जी, अब मैं इसको कंप्लीट नहीं कर रहा, कंप्लीट आपको करना होगा। अब मैं जब इसका सेट बनाऊंगा तो अब इसके सेट में क्या हो जाएगा, इसके सेट में वो तमाम वैल्यूज जिसके फर्स्ट डाई के ऊपर ऑड नंबर आ रहे हैं आपने वो लेने होंगे। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात ये, मैं यहाँ पे शो कर दिया है यहाँ पे मैंने आपको कि कौन कौन सी सारी वैल्यूज हैं, कौन कौन सी लाइंस हैं जो आपको लेनी होंगी। ठीक है, जो शो कर रही हैं आपके पास ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाई। ठीक है जी, ये तमाम वैल्यूज जब आप लिखेंगे तो इसको काउंट करेंगे तो वो एन ए बन जाएगा। जब वो एन ए बन जाएगा तो इसका मतलब है कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल सकते हैं, एन ए डिवाइड बाय एन एस। ओके, ठीक है जी, क्लियर हो गई बात ये।
तो अब इसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, इसके बाद आपके पास जो है वो सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है। सेकंड रिक्वायरमेंट कहता है आपसे कि, सेकंड रिक्वायरमेंट भी हम यहाँ ले लेते हैं लाइक दिस, कि अगर सम ग्रेटर देन 10 हो जाए, सम ग्रेटर देन 10, तो सम ग्रेटर देन 10 का मतलब हो जाएगा, इसको मैं ले लेता हूं इवेंट बी के नाम से। इवेंट बी मेरे पास क्या है कि अगर मेरे पास सम आ जाए, अब ये कौन से सम की बात कर रहे हैं वो बता देता हूं आपको, सम ग्रेटर देन 10। तो सम ग्रेटर देन 10 का मतलब क्या है कि वो तमाम ब्रैकेट्स मैंने इसके अंदर लेने हैं कि जिनका सम जो है वो 10 से बड़ा हो। यानी इस ब्रैकेट का, फर्स्ट वाले ब्रैकेट का सम कितना होगा, 1 + 1 2, तो 2 जो है वो तो 10 से बड़ा नहीं होता। ठीक है जी, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाए, लाइक सपोज कि अगर मैं ये फर्स्ट 6 1 वाला ब्रैकेट लेता हूँ, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा सम, 6 और 1 का सम बन जाएगा 7। तो 7 भी जो है वो उसका सम जो है वो ग्रेटर देन 10 नहीं है। हर इंडिविजुअल ब्रैकेट के अंदर दो नंबर्स हैं, उनको अगर सम करेंगे तो उसका रिजल्ट 10 से ज्यादा आना चाहिए। तो मैंने वो पॉसिबल रिजल्ट्स यहाँ पर लेने हैं। ठीक है जी, वो पॉसिबल रिजल्ट्स यहाँ पे लेने के बाद फिर आप उसको जब काउंट करके लिखेंगे तो वो बन जाएंगे आपके पास नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ इवेंट बी। ठीक है, अब वो कितनी होंगी वो आपने देखनी है। लेट सपोज कि अगर मैं बात करता हूँ इसकी 6 और 4, 6 और 4 को टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, मगर मुझे चाहिए ग्रेटर देन 10, इसका मतलब 6 4 को भी मैं अपने पास यहाँ पे नहीं ले सकता। तो मेरे पास क्या क्या रिजल्ट आ जाएंगे इसके, फॉर एग्जाम्पल दैट इज बिकम 6 5, ठीक है जी, 5 6, और इसके साथ साथ 6 6। ये तीन पॉसिबल रिजल्ट ऐसे हैं कि जिनका आपके पास सम जो है वो ग्रेटर देन 10 आ रहा है। ठीक है जी, तो इसके बाद आपने जो है वो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखना है, इसके ऊपर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखकर इसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है जी, बाकी मैं इसका पार्ट 4 में अभी इसका नहीं कर रहा। ठीक है जी, पार्ट 3 पार्ट 4 आपने खुद ट्राई करना है कि इसको किस तरीके से आपने अकम्प्लिश करके कंप्लीट करना होगा। ठीक है, गॉट दिस। यहाँ तक हमने जो है वो प्रोबेबिलिटी की कुछ बेसिक चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। हमने कॉइन के सवाल को डिस्कस कर लिया, हमने यहाँ पे जो है वो आपका क्या कहते हैं एक डाई के सवाल को डिस्कस कर लिया, और एक हमने एक डाई के सवाल को डिस्कस किया जिसमें डाई को हमने 2 टाइम्स जो है वो रोल किया है, जिसको आपको हमने प्रैक्टिस करने के लिए भी क्वेश्चन दिए हैं। इसके कुछ सिंपल क्वेश्चन आपको पास्ट पेपर में भी अवेलेबल हो जाएंगे। इस सेशन को हम जो है वो हम यहीं पे जो है वो लाकर रोकेंगे, और इसके बाद जो हम चीज़ स्टार्ट करेंगे वो इसके साथ की आगे की चीज़ें हैं जो कि कार्ड्स और बैग से रिलेटेड के सवाल होंगे, वो हम अपने आने वाली सेशन के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ओके, तो हमने आज जो है वो बेसिक प्रोबेबिलिटी को डिस्कस कर लिया, इसके 3 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, और कुछ क्वेश्चन जो है वो हमने आपको दे दिए यहाँ पे करने के लिए। तो उम्मीद है कि ये सब जो है वो काम आप कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आप जो है वो इसको कंप्लीट करके रखिएगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो हम अपने नेक्स्ट सेशन में जो है वो डिस्कस कर लेंगे। और जो कॉम्बिनेशन के सवाल हमने लास्ट क्लास में किए थे आप वो भी करके रखें, और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो भी अपने पास नोट करके रखिएगा। वो भी हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके।